सोचिए एक 59 साल का इंसान 19 दिन से सिर्फ और सिर्फ नमक का पानी पीकर जिंदा है। शरीर का 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। हड्डियां दिखने लगी है, लेकिन इरादे अब भी हिमालय जैसे मजबूत है। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। वांगचुक अकेले नहीं है और ना ही यह सिर्फ लद्दाख का मुद्दा है। उनके पीछे पीछे जो है एक बैनर लगा है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का सीधा आरोप है कि सरकार बात तक करने को तैयार नहीं है। वांगचुक को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मांगे दो है। पहला, शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और दूसरी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर एक पर्यावरणविद और इंजीनियर सीजेपी के नए पार्टी के प्रोटेस्ट में क्यों जो है वो जान देने पे तुले हुए हैं। क्या वांगचुक खुद अनशन तोड़ेंगे या सरकार जबरन जो है ऐसा करवाएगी। और लद्दाख से लेकर जो है शिक्षा मंत्रालय तक इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। उससे पहले मेरा नाम साहिब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। आपके मन में सबसे पहला सवाल यही होगा कि सोनम वांगचुक यानी सीजेपी के बैनर तले क्यों बैठे हैं। इसकी शुरुआत होती है 6 जून से, जब सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया। सोनम वांगचुक ने एक्स यानी ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा, मैं सीजेपी के आंदोलन से जुड़ रहा हूं, ये देश प्रेमी है। इसके बाद 20 जून को सीजेपी ने फिर प्रोटेस्ट किया, जिसमें वांगचुक ने सरकार को 27 जून तक का अल्टीमेटम दिया। जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो 28 जून रविवार को वांगचुक एआईएसए के 6 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। वांगचुक का कहना है, मैं मजबूर हूं, खुशी से नहीं आया। एजुकेशन के पिछले 40 वर्षों में मेरे दिल के जो है वो करीब है। जब युवा एजुकेशन सिस्टम की दिक्कतों पर आवाज उठा रहे हैं तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं। फिलहाल हालत यह है कि वांगचुक ने साफ कर दिया है कि मुझे अनशन खत्म करने को जो है मत बोलो, सरकार से पूछो कि वो बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं। सीजेपी और वांगचुक की पहली बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वजह, मई में हुआ नीट पेपर लीक, एग्जाम रद्द हुआ और 14 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है, लेकिन क्या सरकार ये इस्तीफा जो है वो लेगी? जवाब है शायद नहीं। 23 जून का एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान ने सीजेपी को दशहत गर्दों की बी टीम तक कह दिया था। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो भेष बदलकर सिस्टम के पीछे पड़े हैं। अगर हम मोदी सरकार का 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहां मंत्रियों के इस्तीफे का रिवाज ही नहीं है। 2015 में सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का विवाद हो तब भी इस्तीफे जो है नहीं हुए। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो मानते हैं कि इस्तीफा लेने का मतलब होगा अपनी गलती मानना। हालांकि सूत्रों की माने तो आने वाले कैबिनेट में जो है फेरबदल में धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्रालय से जो है वापस इनको जो है हटाया जा सकता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, अगर वांगचुक ऐसे ही भूखे रहे तो क्या होगा। मेडिकल साइंस में सर्वाइवल यानी रूल ऑफ 3 होता है। 3 मिनट बिना ऑक्सीजन के जो है आप रह सकते हैं, 3 दिन बिना पानी और हफ्ते बिना मतलब जो है खाने के इंसान जिंदा रह सकता है। जब शरीर को जो है खाना नहीं मिलता तो पहले 24 घंटे में शरीर अपना जो है ग्लूकोज जो है खर्च करता है, फिर चर्बी पिघलती है और आखिर में शरीर अपनी ही मांसपेशियां के प्रोटीन जो है वो खाने लगता है। 2 हफ्ते बाद दिल, लिवर और किडनी कमजोर जो है वो पड़ने लगते हैं। वांगचुक जो है वो सिर्फ नमक और पानी पर है, अनशन तोड़ने को जो है राजी नहीं है। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? याद कीजिए इरीम चानू समिला का मामला। 2000 में एएफएसपीए के खिलाफ उनके अनशन के तीसरे ही दिन सरकार ने आत्महत्या का प्रयास का केस दर्ज किया, गिरफ्तार किया और 16 साल तक जो है नाक में ट्यूब डालकर जो है जबरन लिक्विड की जो है डाइट दी गई। अगर वांगचुक की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो सरकार उन्हें भी जबरन अस्पताल में भर्ती कराकर अनशन जो है तुड़वा सकती है। ऐसा नहीं है कि वांगचुक पहली बार सरकार से टकरा रहे हैं, उनका इतिहास जो है संघर्षों से भरा रहा है। जनवरी 2023 याद कीजिए, -40 डिग्री तापमान में 18,000 फीट ऊंचे खरदुंगला दरे पर अनशन की कोशिश।
जो है उन्होंने की थी। दिसंबर 2024 130 लोगों के साथ दिल्ली चलो पदयात्रा, जहां बॉर्डर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर 2024 लद्दाख भवन में भूख हड़ताल। सितंबर 2025 सबसे खतरनाक दौर, 35 दिन की भूख हड़ताल। लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए और वांगचुक को एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जोधपुर जेल भेज दिया गया। वहां वो जो है पूरे 170 दिन बाद मार्च 2026 में रिहा हुए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि वांगचुक आसानी से पीछे हटने वाले इंसान नहीं है और समझते हैं कि उस मुद्दे को जिससे वांगचुक बार बार जो है अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मुद्दा है लद्दाख का भी। 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से धारा 370 हटी, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले वहां की लोकल काउंसिलिंग के पास कैबिनेट जितने अधिकार थे, लेकिन जो है यूटी यानी जो है केंद्र शासित बनने के बाद जो है वो तत्काल प्रभाव से सिर्फ कागजों में है जो रह गया। वांगचुक की 4 प्रमुख मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल की जाए, स्थानीय लोगों के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बने, लोकसभा सीटें 1 से बढ़कर 2 हो और राज्यसभा में 1 सीटें जो है मिली। 3 जुलाई को एक सुगबुगाहट हुई और लद्दाख प्रशासन ने कहा कि वो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिलिंग बनेगी, जिससे आर्टिकल 371 के तहत खास अधिकार मिलेंगे। वांगचुक का कहना है कि बातें तो होती रहती है, लेकिन जब तक जमीन पर कुछ नहीं होता वो पीछे नहीं हटेंगे। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च का ऐलान किया है। वांगचुक ने कहा है कि मैं अपनी बची हुई ताकत के साथ इसमें शामिल रहूंगा। क्या सरकार मानसून सत्र में लद्दाख को लेकर कोई जो है बिल लाएगी? क्या वांगचुक की जान बचाई जा सकेगी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।